जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सेट नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आप सभी सेट से केवल 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको एक सेट पक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सेट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन को ही उठा के आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग एक बार इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं। देखिए आप लोग, ये आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ, एसआई परीक्षा का है, जो कि 19/12/2018 को आया था। ये तृतीय पाली का है। आज हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो कमेंट में जरूर बताने आप लोग कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी घाटी क्या कहलाती है। ये जो घाटी होती है वो तंग नदी घाटी कहलाती है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में स्थित है। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं, और जिसकी गहराई लगभग 1 मील है। 1 मील इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फार्मिक अम्ल HCOOH का हानिकारक नियतांक कितना होता है। इसका जो हानिकारक नियतांक है वो 1.8 × 10⁻⁻4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। तो इसका आंसर है कभी भी नहीं है। कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति पद के जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। हैट्रिक शब्द का प्रयोग जो है वो क्रिकेट खेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैलोनिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या है। मैलोनिक अम्ल का आयुपीएसी नेम प्रोपेनेडिओइक अम्ल है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितनी कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी राइट हो गया। इसको 27 से घटाकर 14 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि जो है वो कैल्सिटोनिन को स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा था। ये जो आपातकाल रहा था वो 1968 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, कलरीपयट्टू क्या है। कलरीपयट्टू जो है इसका अर्थ जो है वो केरल की मार्शल आर्ट से है, आर्ट और युद्ध से है। देख लीजिए आप लोग, केरल को मार्शल आर्ट और युद्ध कला कि ये जो कलरीपयट्टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन होते हैं। बोला सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो बी राइट होगा। इसके जनक जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी राइट होगा। हांगकांग जो है वो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये जो परमाणु संयंत्र है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी क्या है। कंबोडिया की जो राजधानी है वो फ्नोम पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी हैं। डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र बल बटे लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी क्या है। सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। अगला क्वेश्चन हमारा, एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 1 राइट होगा।
मूल रोम अवशोषण का मूल रोम, ये जो है एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक कोश की लंबी आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 1 राइट होगा। रोरी मैकलोरी जो है वो हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतल के नीचे का जल स्तर क्या कहलाता है? भूतल के नीचे का जल स्तर जो है वो वाटर टेबल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी राइट होगा। जम्मू एवं कश्मीर का एक अलग संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? ये जो नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? ये जो प्रतिमा है वो एलोरा की गुफाओं में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एस ऑगस्ट ऑट्स पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है वो सानिया मिर्जा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का प्रथम नागरिक जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो सी राइट होगा। ये सैखोम, मीराबाई चानू और विराट कोहली को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये सत्याग्रह जो है वो बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, कब से लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई है? इसकी स्थापना जो है वो पुणे में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमा विद्रोह कहाँ हुआ है? ये जो विद्रोह है वो असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था वो पूर्ण राजस्व प्रस्ताव था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? ये जो प्रस्ताव था पहली बार जो है वो 1963 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यालयों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 1 राइट होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? इस शब्द का जो प्रयोग है वो कुश्ती खेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? ये जो अधिनियम है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर भी राइट होगा। 1856 ईस्वी में इस अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? अनिल कुंबले का उपनाम जंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? जावा की जो खाई है वो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के वैश्विक संकेत अधिनियम कब लागू हुआ था? ये जो अधिनियम है वो 1999 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो आंसर है वो सी राइट होगा। SLR का जो पूर्ण रूप है वो स्टैट्यूटरी
लिक्विडिटी रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? ये जो शिलालेख है वो खारवेल द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर माइनस 15 का उपसर्ग क्या है? एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर माइनस 15 का जो 10 की पावर माइनस 15 का जो उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी राइट होगा। उसका उपसर्ग जो है वो फेमटो है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? ईरान की मुद्रा का नाम ईरानी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, वृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वृहत संहिता पुस्तक जो है ये वराह मिहिर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर 1 राइट होगा। वो अवमूल्यन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हुतोम पांचाल नक्शा पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक जो है वो काली प्रसन्न सिंह द्वारा लिखा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स को अबॉलिश किया, जो भारत में प्रेजेंट टेरिटरीज को 4 भागों में बांटा था। पार्ट ए जिसमें ब्रिटिश इंडिया की गवर्नर्स प्रोविंसेस थी, पार्ट बी जिसमें प्रिंसली स्टेट्स थी, पार्ट सी जिसमें ब्रिटिश इंडिया की चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी जिसे आज हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, और पार्ट डी जिसमें सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे। इस 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के आइडिया को अबॉलिश करते हुए भारत सरकार ने यूनिटी ऑफ इंडिया को ध्यान रखते हुए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 से 14 नई स्टेट्स और 6 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई। इन द डिस्क्रिप्शन